Bismillahirrahmanirrahim. Now we'll discuss about the section 21 of the Contract Act 1872. That section is also under the mistake of law when both parties are entered under the mistake of law. ये mistake के हवाले से इसको section को define किया गया है, लेकिन there is some difference from section 20. उसमें दोनों सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है. उसमें यह है कि वन अंडर द लॉ, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वन बोथ पार्टीज आर इंटर्ड अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ. लॉ के हवाले से दोनों पार्टीज मिस्टेक के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट करती है. तो सेक्शन 21 में भी ये मेंशन किया गया है कि दोनों पार्टी मिस्टेक के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट करती है, बट बोथ पार्टीज आर अवेयर by the situation of law and restriction of law, and further after that they entered into contract that kind of contract will not be executed between the parties. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के दरमियान एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ. So first of all, we will read the section 21 and then we will define what is the purpose of section 21 and section 22 and 21 under the mistake of law. 22 में जो डिस्कस किया गया है उसमें ये है कि वन पार्टी के बिहाफ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और वन पार्टी इज अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ. लेकिन सेक्शन 20 और 21 में वन बोथ पार्टीज आर इंटर्ड सब्जेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ. दोनों पार्टी जब अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, सेक्शन 22 में ये मेंशन किया गया है कि वन पार्टी इज अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ. उसमें एक पार्टी को डिस्कस किया गया है और सेक्शन 20 और 21 में बोथ पार्टीज को डिस्कस किया गया कि when both parties are under the mistake of law. The first of all we will read the section 21 effect of the mistake as to law. यानी जब दोनों पार्टीज के दरमियान एक मिस्टेक हो जाए तो क्या वो मिस्टेक के हवाले से लॉ के हवाले से उस कॉन्ट्रैक्ट में इफेक्ट क्या पड़ता है. A contract is not avoidable because it was caused by a mistake as to any law in force in Pakistan, but a mistake as to a law not in force in Pakistan has the same effect as mistake of law. In previous lecture I have given example about the coronavirus. तो अगेन आई विल डिस्कस अबाउट द कोरोना वायरस. देखिए कोरोना वायरस के हवाले से मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दी कि 24 मार्च से लेकर 18 मार्च तक कोई भी बॉयलर के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा. यानी फार्मी मुर्गी के हवाले से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा. अब पार्टीज आर अवेयर दैट सच नोटिफिकेशन. अब ये नोटिफिकेशन के हवाले से दोनों पार्टीज अवेयर हैं. अब आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. अब कॉन्ट्रैक्ट तो आपस में कर लिया, उसके बाद one party is failure subject to execute the contract and other party is not failure but he has performed the part of performance of contract, but other party has failed to part of performance of the contract. अब ये कोर्ट में बोथ पार्टीज सूट दाखिल करती है एक दूसरे के खिलाफ. दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स बिफोर द लॉ. जब ये कोर्ट में दोनों पार्टीज आएंगी और दावा दाखिल करेंगी तो सबसे पहले दैट इज द क्वेश्चन, सबसे पहले जो कोर्ट इनसे क्वेश्चन पूछेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड है, दैट इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बिकॉज द नोटिफिकेशन वाज इशूड ऑन सच डेट दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज दैट इज restrained by the government in Pakistan government or any other government. जब गवर्नमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है तो आपने ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया. जब इन दोनों पार्टी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया दैट इज़ अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ हो, लॉ ने उसके तहत एक मना किया हो. अब उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दैट इज़ वाइड कॉन्ट्रैक्ट.
या एक और एग्जांपल ले लें कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दी कि फ़लानी तारीख से लेकर फ़लानी तारीख तक फ़लाने मुल्क के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ईरान के हवाले से ले लें, इंडिया के हवाले से ले लें, अफ़गानिस्तान के हवाले से ले लें, सब्जेक्ट दी कोरोना वायरस last situation is bad, our country situation is not good, then any contract will not be executed, the Iran or India and Afghanistan. Agar parties are entered into the contract, that contract is void. जब एक चीज़ के लिए मना किया गया है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, वन बोथ पार्टीज आर अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी एक तो जो लॉ के हवाले से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि उन्होंने लॉ के हवाले से ब्रीच किया, और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ। यानी देखें, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ईरान के साथ कर लिया, अब ईरान माल आपके पास भेजेगा ही नहीं, वो डिलीवर ही नहीं होगा, क्योंकि द बॉर्डर इज़ क्लोज्ड। जब बॉर्डर क्लोज किया गया है तो माल आपके पास कैसे आएगा? तो इस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा।